यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। मंगलवार 20 अप्रैल 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रूत अध्याय 2 और उसका 10वां वाक्य। तब वे भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशनी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। आपका दिन आशीषित हो। जब हम भला करते हैं तब परमेश्वर अपने समय में अवश्य प्रतिफल देता है। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सही समय पर भलाई का प्रतिफल। रूत व नयोमी को एक बड़ा कड़वा अनुभव हुआ। नयोमी ने अपने पति को खोया और अपने बच्चों को भी। वे अपनी बहुओं के साथ अकेली रह गई थी। नयोमी ने उन दोनों से कहा कि वे वापस अपने घर लौटें और अपनी जिंदगी को पुनः शुरू करें। ओफा तो वापस चली गई, लेकिन रूत वापस नहीं गई। उसने अपना कर्तव्य निभाया और उसने नयोमी की देखभाल करी और अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया। जब नयोमी और रूत अपनी जमीन पर लौटे, यानी नयोमी की जमीन पर, तब रूत खेतों में से इकट्ठा करने लगी वो जो कटनी करने के बाद बच जाता है। तब बोआज जो उस खेत का मालिक था, उसने नयोमी को देखा और अपनी दृष्टि उस पर करी। इस उपकार को पाकर रूत ने कहा कि वे उसे ये उपकार क्यों दिखाता है जबकि वे एक परदेशनी है। तब बोआज ये जवाब देता है कि उसने उसके समर्पण के बारे में सुना है, जिस प्रकार से वे अपनी सास के प्रति समर्पित है, किस प्रकार से वे अपनी सास के साथ खड़ी रही और उसकी देखभाल की और अपनी सास को त्यागा नहीं। जो भलाई रूत ने की थी, बोआज ने उसका प्रतिफल दिया। उसने भी रूत को संभाला और अपनी दृष्टि उस पर डाली। और हम आगे देखते हैं किस प्रकार से बोआज ने रूत के साथ विवाह किया और इस प्रकार से वे उसी खेत की मालकिन हो गई जहां पर वे गिरे हुए बीजों को चुनने गई थी। रूत के अंदर जो भलाई थी उसको उसका अवश्य प्रतिफल मिला, क्योंकि उसने चुनाव किया था कि वे अपनी सास के साथ परेशानी में भाग लेगी। मित्रों, जब हम भी ये चुनाव करते हैं कि जो लोग परेशान हैं और हम उनके साथ खड़े रहते हैं, और जब हम उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, और जब हम भलाई करते हैं बिना प्रतिफल के बारे में सोचते हुए, परमेश्वर अवश्य प्रतिफल देगा अपने समय में एक अद्भुत तरीके से। हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, हम अवश्य भला करते रहें, परमेश्वर अवश्य हमें प्रतिफल देगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं, क्योंकि तू अवश्य प्रतिफल देगा उन सभी को जो भलाई करते हैं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।